नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख जलप्रपात को कवर करेंगे। तो इससे पहले हमने भारत के सभी प्रमुख जलप्रपातों को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो हमने भारत के सभी जलप्रपातों के बारे में पढ़ लिया। आज हम विश्व के सभी प्रमुख जलप्रपातों को कवर करेंगे। तो पहले हम सभी जलप्रपातों को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जलप्रपात कहते किसे हैं, यानी कि वाटरफॉल्स कहते किसे हैं। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसे हम जलप्रपात कहते हैं। इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं और उर्दू में झरना कहते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, जलप्रपात, झरना या वाटरफॉल, ये एक ही चीज़ है। तो जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। अब आगे हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम जलप्रपातों के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सभी प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है खरदुम जलप्रपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स टेल फॉल्स। तो ये क्या होता है? तो इस जलप्रपात की शेप घोड़े की पूंछ की तरह होती है, इसीलिए इसे हॉर्स टेल फॉल्स कहा जाता है। तो घोड़े की पूंछ की तरह इसकी आकृति होती है, इसकी शेप होती है। आप देख रहे हैं ना, जो घोड़े की पूंछ होती है ऊपर से पतली होती है और नीचे आते हुए वो बिखर जाती है, चौड़ी हो जाती है। उसी प्रकार ये जलप्रपात है, ऊपर से इसकी जो धारा है पतली है, आगे जाके चौड़ी हो जाती है। तो हॉर्स टेल की तरह इसकी जो शेप है, इसीलिए इसे हॉर्स टेल फॉल्स कहा जाता है। याद रखिएगा, खरदुम जलप्रपात। अगर उदाहरण बताऊं तो भारत का जोग जलप्रपात भारत में है ना, कर्नाटक में। मैंने आपको भारत के जलप्रपात में बताया था कि जो जोग जलप्रपात है ये भारत के कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। तो जोग जलप्रपात इसका एक उदाहरण है जो कि खरदुम जलप्रपात की तरह है। उसके बाद अगला जलप्रपात है ढालू जलप्रपात। तो इसे ढालू जलप्रपात क्यों कहते हैं? तो ढालू जलप्रपात के नाम से ही क्लियर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिस जलप्रपात का पानी ढलान से नीचे की ओर गिरता है, जैसा आप देख रहे हैं ना कि ढलान से नीचे की ओर पानी गिर रहा है, इसे हम ढालू जलप्रपात कहते हैं, क्योंकि इसमें जो झरने का पानी होता है एक तीव्र ढलान से नीचे की ओर गिरता है, जिसे ढालू जलप्रपात कहा जाता है। तीसरा जलप्रपात है पंखा जलप्रपात, यानी कि फैन फॉल्स। तो पंखा जलप्रपात इसे क्यों कहा जाता है? तो इसकी जो शेप है वो पंखे की तरह है, इसीलिए इसे पंखा जलप्रपात कहा जाता है। आप कह रहे होंगे कि इसकी शेप पंखे की तरह कहाँ पर है? अब देखिए, है ना पंखे की तरह। तो जो हाथ वाला पंखा होता है ना, आपने देखा होगा कि चाइनीज़ मूवीज़ में देखा होगा कि वो इस पंखे का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार इसकी शेप है, तो इसीलिए इसे पंखा जलप्रपात कहा जाता है, फैन फॉल्स। अगर उदाहरण बताऊँ तो यूएसए का जो यूनियन फॉल्स है वो इसी का एक उदाहरण है, जिसमें जो पानी होता है ना, ये जो हाथ वाला पंखा होता है इस शेप का होता है, ऊपर से बिल्कुल पतला और नीचे की तरफ ये बिखरता हुआ चला जाता है ट्रायंगल की शेप में। तो इसे पंखा जलप्रपात कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला जलप्रपात है विभक्त जलप्रपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंटेड फॉल। तो सेगमेंटेड फॉल से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जलप्रपात जिसमें क्या होता है, पानी अलग अलग झरनों से नीचे की ओर गिरता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो जलप्रपात होता है ये सेगमेंट में, मतलब कि एक ही जलप्रपात में कई सारे झरने जो हैं नीचे की ओर गिरते हैं। जैसा कि आप इस जलप्रपात में देख रहे हैं, इसमें 4 झरने नीचे गिर रहे हैं। है ये एक ही जलप्रपात, पर ये सेगमेंटेड है, इसे सेगमेंटेड फॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बताऊं तो भारत का शिव समुद्रम जलप्रपात वो एक सेगमेंटेड फॉल है, यानी कि विभक्त जलप्रपात है। उसके बाद है पांतिक जलप्रपात, यानी कि टियर्ड फॉल्स। तो पांतिक जलप्रपात में जो पानी होता है वो स्टेप वाइज नीचे गिरता है, जिस प्रकार सीढ़ियाँ होती हैं ना, उसी प्रकार जो पानी होता है वो स्टेप वाइज नीचे गिरता है, उसे पांतिक जलप्रपात यानी कि टियर्ड फॉल्स कहते हैं। उसके बाद है हिमाद्री जलप्रपात, इंग्लिश में कहते हैं फ्रोजन फॉल्स। तो ये तो नाम से ही क्लियर है। तो जो हिमाद्री जलप्रपात होते हैं इसमें जो पानी में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े समाहित होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जो पानी होता है वो पूरी तरह से कुछ समय के लिए बर्फ़ से जम जाता है, तो उसे कहते हैं हिमाद्री जलप्रपात यानी कि फ्रोजन फॉल्स।
अगला जलप्रपात है खरल जलप्रपात, इंग्लिश में कहा जाता है पंच बाउल फॉल्स। तो इसे पंच बाउल फॉल्स कहा जाता है और इसमें जो पानी होता है वो पतली सी जलधारा के रूप में नीचे उतरता है, पर नीचे कुंड में ये फैल जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें पानी जो है ऊपर की ओर से तो पतली सी जलधारा में आता है, पर नीचे कुंड में ये पूरी तरह से फैल जाता है। इसे हम पंच बाउल फॉल्स कहते हैं। उसके बाद है गोता जलप्रपात, प्लंज फॉल्स। तो इसे गोता जलप्रपात क्यों कहा जाता है? तो जैसे जो गोताखोर होता है ना, ऊपर से पानी में छलांग लगाते हैं, उसी तरह से जो गोता जलप्रपात होता है ये भी सीधा नीचे गिरते हैं बिना उस चट्टान से टच हुए। मतलब कि जब गोता जलप्रपात का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो जो पानी होता है वो चट्टान के बिना संपर्क में आए सीधा नीचे की ओर गिरता है। जैसे गोताखोर होता है सीधा पानी में जंप लगाता है ना, उसी तरह इस झरने का पानी भी सीधा नीचे गिर जाता है, जिसे गोता जलप्रपात कहा जाता है। इंग्लिश में प्लंज फॉल्स कहते हैं। उसके बाद है महाजलप्रपात, कैटरेक्ट फॉल्स। तो महाजलप्रपात उसे कहते हैं जो बड़ा और शक्तिशाली जलप्रपात होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसका नाम है महाजलप्रपात। जो बड़े और शक्तिशाली जलप्रपात होते हैं उन्हें महाजलप्रपात कहा जाता है। तो हमने जलप्रपातों की किस्मों के बारे में पढ़ लिया। अब हमें एक एक करके विश्व के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो वेनेजुएला देश में 2 जलप्रपात हैं। पहला है एंजिल जलप्रपात जो कि कैरोनी या कैरो नदी पर है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिएगा, एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कैरो यानी कि कैरोनी नदी पे है। और ये कहाँ पर है? तो वेनेजुएला देश में है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना, किस नदी पर है? तो कैरोनी या कैरो नदी पर है, वेनेजुएला देश में है, और यह है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो एंजिल जलप्रपात तो आसानी है, इसे याद रखना। उसके बाद है कुकवेनन जलप्रपात। तो कुकवेनन जलप्रपात भी वेनेजुएला में है, और ये 610 मीटर ऊंचा है, और ये कुकवेनन नदी पर भी है। इसके पीछे क्या है? वेनन। तो वेनेजुएला, शुरुआत हो रही है वेनेजुएला से, वेने, और कुकवेनन के पीछे क्या है? वेनन। तो रिलेट आप कर सकते हैं। और जो एंजिल जलप्रपात है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद है नियाग्रा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? तो ये जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। और किस नदी पर है? तो नदी ही पूछी जाती है, सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है, और ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर 2 झीलें हैं, इरी और ओंटारियो। इन्हीं दोनों झीलों के मध्य में है नियाग्रा जलप्रपात। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नियाग्रा जलप्रपात है किस नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी पर है। किन 2 देशों के बीच सीमा पर है? तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। किन 2 झीलों के मध्य है? तो इरी और ओंटारियो झील के मध्य है। तो मैंने आपको विश्व की प्रमुख झीलों वाली वीडियो में बताया था ना 5 झीलों के बारे में, एक बार फिर आपको बता देता हूँ। तो मैंने जब आपको विश्व की प्रमुख झीलें पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झीलों का समूह है जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो इन 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और मैंने आपको शॉर्ट में याद भी कराया था कि होम्स, HOMES, होम्स से आप इसे याद कर सकते हैं। H से ह्यूरोन झील, O से ओंटारियो झील, M से मिशिगन झील, E से इरी झील, और S से सुपीरियर झील। तो ये 5 झीलों का समूह कनाडा और अमेरिका की सीमा पर मिलता है। तो इन्हीं 5 झीलों में से ओंटारियो झील और इरी झील के मध्य है नियाग्रा जलप्रपात। तो मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा दिया इन 5 झीलों के बारे में, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये याद रख लेना। अब हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 जलप्रपात आपको याद रखने हैं। बस यही पूछा जाता है कि ये जलप्रपात कहाँ पर है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कौन कौन से? पहला है योसेमाइट जलप्रपात और दूसरा है रिबन जलप्रपात। तो ये दोनों ही जलप्रपात कहाँ पर हैं? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। रिवाइज कर लीजिए, योसेमाइट और रिबन, ये दोनों ही अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैं। तो आगे आपको कनाडा में एक और जलप्रपात याद रखना है, डेला जलप्रपात। तो ये कनाडा में है और इसकी ऊंचाई 440 मीटर है। बस आपसे यही पूछा जाता है कि डेला जलप्रपात किस देश में स्थित है?
तो ये कनाडा में है। वैसे भी आप याद कर सकते हैं, कनाडा डा से ख़त्म हो रहा है और डेला डा से शुरू हो रहा है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे हिंट से आप इन्हें याद कर सकते हैं। कनाडा डेला, तो डेला जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा में है। उसके बाद है विक्टोरिया जलप्रपात, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। किन दो देशों की सीमा पर है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में है और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। और ये नदी पर कौन सी है? तो जम्बेजी नदी पर है। कौन सी नदी? जम्बेजी नदी। और इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था, इसीलिए इसे विक्टोरिया जलप्रपात कहा जाता है। तो क्या क्या हमें याद रखना है? नदी कौन सी है? जम्बेजी नदी। देश कौन से हैं? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया जलप्रपात। और जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये जलप्रपात भी कहाँ पर होगा? अफ्रीका महाद्वीप में होगा। तो यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं, नदी पूछी जाती है जम्बेजी नदी, और देश पूछा जाता है जिम्बाब्वे और जाम्बिया, इन दोनों की सीमा पर है। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। उसके बाद अगला जलप्रपात है बोयोमा जलप्रपात। तो बोयोमा जलप्रपात जैरे नदी पर है। किस नदी पर? जैरे नदी पर। और कौन सा देश है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो देश है और नदी है जैरे। और कौन सा जलप्रपात है? तो बोयोमा जलप्रपात है। आगे देखते हैं। तो अगला जलप्रपात है सुथरलैंड जलप्रपात, और ये ऑर्थर नदी पर है और न्यूजीलैंड देश में है। इसे याद रखना भी आसान है। सुथरलैंड के पीछे क्या है? लैंड, और न्यूजीलैंड, तो देश आप रिलेट कर सकते हैं सुथरलैंड, न्यूजीलैंड। और नदी भी आसान है, क्योंकि जो जलप्रपात है सूथर और नदी है ऑर्थर। सूथर, ऑर्थर, लैंड, न्यूजीलैंड। तो नदी और देश दोनों ही जलप्रपात से रिलेट हो रहे हैं। सूथर, ऑर्थर, तो नदी कौन सी है? ऑर्थर नदी। सूथर लैंड, न्यूजीलैंड, और देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। तो सूथर जलप्रपात कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है और ऑर्थर नदी पर है। अगला जलप्रपात है तुगेला जलप्रपात। तो तुगेला जलप्रपात तुगेला नदी पर है और दक्षिण अफ्रीका देश में है। याद रखिएगा, नदी तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, पर देश ही पूछा जाएगा। तो तुगेला जलप्रपात किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद आगे है, तो ये तीनों ही जलप्रपात नॉर्वे देश में है। मैंने एक ही साथ कवर कर दिए। पहला है मडालस फोसन जलप्रपात, दूसरा है मोंगे जलप्रपात, और तीसरा है एस्प्लॉन्ड जलप्रपात। तो ये तीनों ही जलप्रपात कहाँ पर हैं? नॉर्वे में है। और मडालस फोसन जलप्रपात मडोला नदी पर है, तो इस जलप्रपात से ही नदी रिलेट हो रही है। दूसरा है मोंगे जलप्रपात, तो ये मोंगे नदी पर है। और एस्प्लॉन्ड जलप्रपात एस्प्लॉन्ड नदी पर है। तो नदी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि नदी तो नाम से ही रिलेट हो रही है। पर जो देश है ये पूछा जाएगा कि मडालस फोसन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो नॉर्वे में है। मोंगे जलप्रपात ये भी नॉर्वे में है, और एस्प्लॉन्ड जलप्रपात ये भी नॉर्वे में है। तो आपको ये तीनों ही जलप्रपात याद रखने हैं कि मडालस, मोंगे और एस्प्लॉन्ड, ये तीनों ही जलप्रपात नॉर्वे देश में स्थित हैं। उसके बाद देखते हैं, तो ये दो ही जलप्रपात बचे हैं, ये भी देख लीजिए। तो गवार्नी जलप्रपात ये किस देश में स्थित है? तो गवार्नी जलप्रपात फ्रांस में है। कहाँ पर? फ्रांस में। उसके बाद लास्ट में बचा जोग जलप्रपात। तो मैंने आपको भारत के जलप्रपात में बताया था जोग जलप्रपात के बारे में, पर अभी इसकी चर्चा हुई ना शुरुआत में, हॉर्स टेल का मैंने आपको उदाहरण बताया था जोग जलप्रपात। तो जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। शरावती नदी पर मैंने आपको भारत के जलप्रपात में पढ़ाया था। तो हमारा जो थ्योरी सेक्शन है यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। हमने पढ़ा था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह है वेनेजुएला में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? तो कैरोनी या कैरो नदी। ऑप्शन सी। तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में है और कैरोनी नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा जलप्रपात
जैरे नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब होगा सेंट लॉरेंस नदी पर है नियाग्रा जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन डी, जेम्बेजी नदी पर। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है ना, तो ऑप्शन डी, जेम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात ऑप्शन सी, इरी और ओंटेरियो इन दो झीलों के मध्य पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो आपको सीमा बतानी है, किन दो देशों की सीमा पर है? तो ऑप्शन बी, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूथरलैंड जलप्रपात किस देश में है? तो बताइए सूथरलैंड जलप्रपात किस देश में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड में है सूथरलैंड जलप्रपात। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जलप्रपात दिए हुए हैं और सूची 2 में नदियाँ दी हुई हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। तो एंजी जलप्रपात किस नदी पर है? तो ए का होगा 3, कोरोनी नदी यानी कि कैरो नदी, तो ए का तो 3 होगा। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जैरे नदी पर है, बी का 4 होगा। नियाग्रा जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ये सेंट लॉरेंस नदी, सी का 2 होगा। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी, ए का 3 होगा, बी का होगा 4, सी का होगा 2 और विक्टोरिया का होगा जेम्बेजी नदी यानी कि डी का होगा 1। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि तुगेला जलप्रपात किस देश में है? तो तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन डी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।